तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IIT जेईई मेंस और एडवांस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान से टॉपिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माय नेम इज तरुण यादव। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट 2 टाइम्स 2019 एंड 2020। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि आप सब लोग या आप सब बच्चों में से बहुत से बच्चे मैथ्स को लेकर बहुत डरते हैं कि यार ये क्या आ गया भाई, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है यार, ये सॉल्व हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, ये समझ आ रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो भाई बता दूं, मैथ्स जो है वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट्स है। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आसान है यार। केमिस्ट्री आप रटते रहते हो याद रख रख के कि हाँ ये याद हो गया, ये याद हो गया। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स से तो भगवान ने बचाया यार। और रही बात मैथ्स की बेचारे की, यार मैथ्स सीधा सा, सटीक सा और आसान सा सब्जेक्ट है। आप कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट उठाओ, क्वेश्चन में ठोको, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। कभी भी मैथ्स को पढ़ते हो या सोल्व करते हो, बिना पेन कॉपी के मैथ्स को सोल्व नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को पढ़ते हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, और खासकर मैथ्स के लिए यार। इसमें अगर आपके हाथ में मैथ्स पेन और कॉपी नहीं है तो मतलब आप मैथ्स पढ़ नहीं रहे हो। द इजिएस्ट वे टू स्टडी मैथ्स इज टू डू मैथ्स। अगर सब कुछ अच्छे से समझना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, तो प्लीज पेन कॉपी निकाल के साथ साथ जो मैं बोलूँ वो लिखते रहिए आप, जो मैं लिखूँ वो लिखते रहिए। जो मैं क्वेश्चन में जो सोल्व करूँ उसमें से पहले आप सोल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है यार? एक इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की हो। सेकंड डिग्री मतलब चलिए देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक कंडीशन भी होती है मेरे भाई, क्या? a जो है वो 0 नहीं हो सकता, और a को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कहीं पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए। यहाँ a b और c जो क्या हैं, ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों बोलते हैं? अरे भाई क्योंकि पूरी इक्वेशन को लीड करता है, सबसे आगे है, तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस, अगर ये 0 हो गया तो एक्स की टर्म 0 हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास bx प्लस c बचेगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होना है तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। याद रखिए इस बात को। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब ये सेकंड डिग्री के इक्वेशन है, तो हमने बचपन में पढ़ा है यार, जितनी डिग्री होती है इक्वेशन में उतने ही सॉल्यूशन होते हैं उसके, जनरली हम बोले तो, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन आएंगे 2, अल्फा और बीटा। लेट सपोज हमने बोल दिया ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोल सकते हो यार, जीरोस बोल सकते हो इसको आप लोग, रूट्स बोल सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, पता नहीं अलग अलग नाम क्यों दिए हैं, जो भी है। ये सॉल्यूशंस जीरोस या रूट्स अल्फा और बीटा हैं इसके। अब अगर हैं इसके सॉल्यूशन 0 या रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हमें इनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी। अब तो यार चलो वैल्यूज निकाल के देखते हैं इनकी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, ज्यादा बचपन में भी नहीं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4। हाँ पता है आप लोगों को, आता है ये वाला फॉर्मूला। 10वीं क्लास में श्री प्राचार्य के नाम से ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला आ गया। ये x की वैल्यू, हाँ x की 2 वैल्यूज हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अरे भाई एक बार प्लस ले लो, माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac/2a। एक बार माइनस ले लो, माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। हो गई ना 2 वैल्यूज x की, और क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ठीक है। इसके आगे, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको देख के ज्यादा खुश मत होइएगा कि आपको बहुत कुछ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमको पता है ये फॉर्मूला है। अब इसमें 2 वैल्यू, अरे भाई मान लो 2 वैल्यूज हैं, इसमें नहीं है क्या? बता देता हूँ, तुम लोग भी यार। x1 या फिर बोल सकते हैं अल्फा बीटा रूट से, तो एक वैल्यू हम अल्फा बोलेंगे, क्या है? माइनस बी प्लस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरी वैल्यू क्या है, x2, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा इसको, x2 बीटा क्या है माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब तो आ गया समझ में, दो वैल्यूज दिख रही हैं, अल्फा बीटा की दो वैल्यूज दिख रही हैं अलग अलग। तो अब एक चीज आती है, क्या आती है, देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ के देखिए, माइनस बी प्लस माइनस, ये वैल्यू प्लस में या माइनस में दोनों जोड़े तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा, माइनस 2 बार बी बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ए बचेगा, 2 से 2 घटेगा, क्या बचेगा माइनस बी बाई ए। सम जो है हमारा वो माइनस बी बाई ए आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब भाई नीचे तो चलो मान लिया 4a² आएगा, पहले लिख देता हूं मैं, क्यों आएगा, कैसे लिख दिया, अरे भाई कैसे लिख दिया, क्या मतलब है, 2a इंटू 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे 2a दोनों साइड है तो 4a² हो जाएगा। अब ऊपर देखिए माइनस बी को एक टर्म मानिए और रूट के अंदर जो है इसको दूसरे टर्म मानिए, तो इसको मान ले x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, माइनस बी जो है x है, x प्लस वाई एक्स माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। तो मतलब ऊपर b का स्क्वायर माइनस जो ये है इसका स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा सीधा, ऐसे कैसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यार, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 4ac, अब 4 से 4 गया, a से a के गया, आंसर आया c बाई ए। तो जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आता है, c बाई ए आता है हमारे पास। आ गया समझ में। अब एक चीज आती है डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स बच्चे ध्यान दीजिए इधर, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अरे सर आपने मोड क्यों लिख दिया, डिफरेंस तो अल्फा माइनस बीटा होता है। अरे भाई तुझे कैसे पता अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, पता है तुझे, नहीं पता तो हम मोड लगाएंगे ना, जो चीज बड़ी होगी उससे मतलब ही नहीं है, अभी वो हमेशा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही निकल के आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगाया है। अब यार एक बात है, इधर मोड लगाया है तो मोड अल्फा को हम ये मान, कोई भी मान लो आप, एक ही बात होगी। ठीक है, अल्फा को अगर ये मानते हैं हम लोग, अल्फा ये है बीटा, इसमें से इसको माइनस करना है भाई, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, मतलब ये प्लस का आ जाएगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, तो नीचे क्या आएगा, 2a है नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, रूट 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 2 से 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात और बता दो आपको, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको भाई हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको हम d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d से डिनोट करते हैं, तो यहां हम d लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा मोड ऑफ रूट d बाई a। आया कुछ समझ में, सम कैसे लिखा, प्रोडक्ट कैसे लिखा, डिफरेंस कैसे लिखा। अरे यार तुम लोग भी ना बोलते नहीं है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। भाई ये तीनों इक्वेशन ढंग से समझ लो, आधी क्वाड्रेटिक खत्म हो गई तुम्हारी यहीं पे ही, समझे। ये तीनों इक्वेशन ढंग से समझ लो, इनका यूज कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, बस उस चीज को ढंग से समझ लो, आधी क्वाड्रेटिक खत्म है यार। क्वाड्रेटिक के तुम्हारे 80% क्वेश्चंस में ये चीजें जरूर यूज होंगी, ये चीजें जरूर यूज होंगी। हाँ इस अलग बात है, इसके साथ और कंसेप्ट्स भी यूज होंगे, लेकिन ये चीजें भी जरूर यूज होंगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक में ना। तो प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ढंग से समझिएगा इनको। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके दोबारा कोशिश कीजिएगा समझने की, कि कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे। एक बार पेन कॉपी लेके खुद से निकालने की ट्राई कीजिएगा इनको ना। ये आपके पास x1 x अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे लिखना है, दोबारा अपने तरीके से इसको बिना देखे अपने तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अरे समझे, बिल्कुल सही। तो अगर समझ में आ गया मेरे भाई तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। ये उसी जो पीछे हमने 3 फॉर्मूले निकाले ना, उन्हीं पे बेस रहे, उन्हीं में से किसी फॉर्मूले पे बेस रहे। तो चलिए कोशिश कीजिए निकालने की इसकी। अरे भाई मेरा वेट क्यों कर रहे हो, खुद निकालने की कोशिश करो ना, अभी मैं निकाल के दूं क्या यार तुम लोग भी। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है हमारे पास ना, इसके रूट्स अगर पी और क्यू है तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन देके घबराओ मत, पहले भाई सिंप्लीफाई करने की तो कोशिश करो, इसको सिंप्लीफाई करो। क्या आता है यार, तुम भी पहले घबराने लग जाते हो। सॉल्यूशन मैं समझता पेन कॉपी हाथ में नहीं उठाओगे, पेन नहीं चलाओगे, हर क्वेश्चन मुश्किल ही लगेगा। ठीक है, आईआईटी निकालना है तो पेन और कॉपी उठाओ और कॉपियां भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अबे कम से कम 50-60 कॉपियां भरो भाई। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 3/8 अपॉन q की पावर 5/8 प्लस q की पावर 3/8 प्लस डिवाइड बाई p की पावर 5। इतना आसान तो क्वेश्चन है यार, एलसीएम ले लो इसका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगर बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी, और नीचे ये दोनों आएंगे पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर p की पावर 5/8 इंटू p की पावर 3/8, बेस सेम है, पावर ऐड अगर होंगे तो 5/8 प्लस 3/8 कितना होता है 1। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा p, नीचे क्या आएगा, पहले तो समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। अरे भाई तुम्हें हर चीज करके दिखानी पड़ेगी। ये देखो q की पावर 5/8 p की पावर 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे p की पावर 5/8 प्लस 3/8, ऐसे ही q की पावर 5/8 प्लस 3/8 कितना होगा 1, यहाँ भी आएगा 1 पावर में, 5/8 प्लस 3/8 वहाँ 1 यहाँ 1, और नीचे भी अगर पावर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। आगे समझ में अब तो। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ अब यार क्योंकि p और q इसके रूट्स हैं तो रूट्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। ऊपर क्या दिखा, कुछ दिखा, क्या दिखा, सम ऑफ रूट्स। नीचे क्या दिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, क्या था बताओ बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। p प्लस क्यू क्या होगा इस इक्वेशन में, -b/a लिख देता हूँ आपके लिए मैं, लिखना आपको चाहिए, मैं लिख रहा हूँ। क्या होगा -b/a 64, b कितना है -64 है, a कितना है 1, तो क्या आएगा 64। p इंटू क्यू कितना है बताओ भाई 256/1। सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम लोग कहाँ के आईआईटी जाओगे, मुंह से बोला करो। ठीक है, ये आया हमारे पास, उठा के पुट कर दो यार, आंसर आ जाएगा हमारा। अब तुम्हें मुझे पता है, सोल्व मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। p प्लस क्यू कितना है भाई 64 अपॉन p इंटू क्यू कितना है 256। अब बोलोगे इसकी पावर में 5/8 करनी नहीं आती है भाई, 256 को 2 की पावर में लिख लेना, 2 की पावर 8 होता है वो। तो 64 अपॉन 2 की पावर 8 इंटू 5/8, 8 से 8 कटेगा, कितना आएगा 2 की पावर 5 कितना होता है मुझे बताना है, कैलकुलेटर से सोल्व करो, मुझे नहीं पता है। आंसर कितना आएगा 2। टुच्चू क्वेश्चन, टुच्चू, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान। और यकीन मानिए जेई मेंस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है भाई, ज्यादा तीरंदाजी नहीं बनाता जेई मेंस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो उठाओ और सोल्व करो, क्या रखा है इनमें। ठीक है, चलिए जिसको समझ नहीं आया वीडियो दोबारा जाके देखो, पॉज करो, वीडियो बैक करो और भाई खुद सोल्व करो इसको। ये नहीं मैंने सोल्व कर दिया कॉपी में छाप लिया, ऐसे नहीं होता है, खुद सोल्व करो इसको जाके। ठीक है, जितनी कॉपियां भरोगे, जितना पेन चलाओगे, उतनी स्पीड बनेगी, जितनी तेज तुम्हारी स्पीड बनेगी उतनी जल्दी तुम आंसर निकाल पाओगे। जितनी जल्दी आंसर निकाल पाओगे, जितनी एक्यूरेटली आंसर निकाल पाओगे। एक्यूरेटली कैसे निकाल पाओगे यार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो एक्यूरेसी आएगी तुम्हारे अंदर। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। अगर जल्दी क्वेश्चन निकाल पाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन सही से सोल्व कर पाओगे तो यार मैथ्स में नंबर बढ़ेंगे। मैथ्स में नंबर बढ़ेंगे मतलब रैंक ज्यादा अच्छी आएगी, रैंक ज्यादा अच्छी आएगी मतलब आईआईटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो, कॉपी पेन निकाल के सोल्व करना सीखो। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुद सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को यार, मेरा वेट मत क्या करो। ठीक है, मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, सोल्व आप लोगों को करना है इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया, हमें एक इक्वेशन दे दी टूटी फूटी लंबी चौड़ी सी, एक ही टर्म्स में इक्वेशन दे दी हमें क्वाड्रेटिक, और बोल रहा है कि एक ही वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू निकालो प्रोवाइडेड कि अगर एक रूट जो है इसका वो दूसरे से दुगना है। ठीक है,
अब बोल रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी अगर एक रूट इसका दूसरे से दुगना है, तो मान लो हम एक रूट अल्फा मान लेते हैं, दूसरा रूट बीटा। अबे भाई बीटा नहीं मानना है, दूसरे रूट को 2 अल्फा लिखो। यही तो तुम्हें अलग बनाता है एक नॉर्मल बच्चे से। आईआईटी में चल रहे हो तो दिमाग में कैलकुलेशन करो। दिया हुआ है कि एक रूट जो है दूसरे दुगना, तो एक अल्फा मानो, एक को 2 अल्फा मानो। जरूरी एक वेरिएबल बढ़ाना बीटा मान के, बीटा को हटाओ, एक को अल्फा दूसरे को 2 अल्फा। ठीक है, हमें आ गया समझ? बिल्कुल आ गया भाई। तो दूसरे रूट को मानो 2 अल्फा। हमारे पास दोनों रूट आ गए। अब यार दोनों रूट आ गए तो इसमें करे क्या? क्या करे क्या मतलब है यार? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ। फ्रेम में हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, अल्फा और ए। अब दो इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल होंगे, सोल्व करो। अब तुम्हें ये भी नहीं पता दो इक्वेशन कौन सी होगी। अरे भाई सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तुम्हें भी यार, तुम लोग भी लिखो। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आया? 3 अल्फा। किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी 1 माइनस 3a बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आया समझ में? अब दूसरा क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना बनेगा? 2 अल्फा स्क्वायर बनेगा। सी बाई ए, सी क्या है? 2 है। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये ए है। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये बी है। और ये जो वैल्यू हमारे पास, ये सी है। तो सी कितना है? 2। ए कितना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। समझे? अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? अल्फा और ए। इक्वेशन कौन कौन सी है? ये दोनों। दिखता नहीं है, सामने लिखी हुई है। सोल्व करो, बताओ आंसर क्या है। मेरा वेट करते रहते हो। मैं थोड़ी एग्जाम दूंगा तुम्हारा आईआईटी का, मैं दे चुका एक बार। तो चलिए अब क्या करते हैं, अल्फा एलिमिनेट करना है हमें, सीधी बात है। तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो इसको यार। 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। काट के देखो क्या क्या कटता है। अरे काट के मतलब इनको काट के देखो भाई। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, इस एक से ये एक गया, नीचे सब कुछ कट गया अपना। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा क्या? देखो 9 को छोड़ो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का एक होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ दिखा? कुछ चमका? अरे 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगी नहीं इसमें। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना आएगा हमारे पास? 39a इक्वल्स टू 26। तो भाई 13 से काट दो इसको, a की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया कैसे निकाला? अगर आपने मेरे से पहले निकाला तो आप जरूर आईआईटी जाएंगे, और अगर नहीं निकाला तो भाई कोशिश करो मेरे से पहले निकालने की। मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं, आपको पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है यार। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, यहीं ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। ऊपर ही, नीचे जो है वो आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी सोल्व करते हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ सोल्व करते हो। जितनी जल्दी सोल्व करोगे उतनी अच्छी आईआईटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी स्पीड डिटरमाइन करती है ये सब। इस तरीके को आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं यही स्क्वायर करके अल्फा खुद ही काट देता, पता लग जाता इनका स्क्वायर आएगा, इसको सीधा यहीं से काट देता। तो जितना हो सके अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होगी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2 घंटा इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए माइंड में क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, चलिए अब एक बात और बताता हूं आपको। बहुत से बच्चे यार कंफ्यूज होते हैं इक्वेशन और आइडेंटिटी में। इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इन दोनों में फर्क क्या है बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है। इक्वेशन हम जितने डिग्री की लिखते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। आइडेंटिटी हम कोई भी लिख लो, उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की हर वैल्यू, मतलब उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, इमेजिनरी कोई भी वैल्यू उस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई जरूर करेगी। मतलब आइडेंटिटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। अगर उसमें कोई वेरिएबल है तो उस आइडेंटिटी के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होंगे। कैसे? चलिए सॉल्यूशन सब बताता हूं आपको मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देखा हुआ है पहले? अरे देखा हुआ है? अरे हाँ भाई। अब मान लो यहां मैं इक्वेशन दे देता हूं आपको, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी इंटू वाई स्क्वायर, ना सॉरी वाई स्क्वायर छोड़ो, आपको यही इसी के कंपेरिजन में लिख के दिखाता हूं, प्लस सी माइनस ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। और मैं साथ में यहां पे अगर कंडीशन दे दूं मेरे भाई, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अब देखो इसके रूट्स बताओ मेरे को, 2 और 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया, याद है, याद होना भी चाहिए। कैसे निकाले? अरे भाई बहुत तरीके निकालने के, अभी वो निकालो ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 लगाओ, निकालो इसका। अब ये भी मैं करके दिखाऊं तुम लोगों को। इस पे आते हैं, इसमें अगर ए बी और सी बराबर हो गए तो मेरे भाई ये चीज देखिए ध्यान से, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, b माइनस सी की वैल्यू कितनी है 0, c माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर हमारी इक्वेशन ये बनेगी 0 0 0, अगर हर कोफिशिएंट, हर वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है यहां पे, तो यार यहां x की कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो करेगी ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है, तो x से कोई भी वैल्यू डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाई तो होगी ना भाई। तो इसलिए ना इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर कहीं आपको दे दे कि एक गिवन इक्वेशन उसमें वेरिएबल्स हैं, वो अगर आइडेंटिटी है, तो जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं ना, सब के कोफिशिएंट 0 के बराबर कर दो वहां पे, ठीक है। अगर यहाँ दिया हुआ है मेरे को, ये अगर इसको, ये हमें मुझे दिया नहीं होता a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अगर ये दिया होता, नॉर्मली ये दिया होता कि ये इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी है, तो इसमें ए बी और सी में मुझे अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं ये आइडेंटिटी होती है, ऐसे बोलता है, तो इसमें पता है मैं क्या लिखता, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, c माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये सब लिखता मैं। यहां से आता a इक्वल्स टू बी, यहां से आता b इक्वल्स टू सी, यहां से आता a इक्वल्स टू सी, मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये इक्वेशन अपने, ये जो एक्सप्रेशन है अपने आप हमारे पास आ जाता है। तो अगर कहीं आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये दिया हुआ है कि जो ये इक्वेशन है आइडेंटिटी है, तो उसके कोफिशिएंट्स जितने भी हैं सबको 0 कर दो आप, ठीक है। तभी वो जो आइडेंटिटी, वो जभी जो इक्वेशन है वो एक आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ज्यादा हो गया क्या? अरे रुको भाई, अभी कहाँ ज्यादा हो गया यार, तुम आईआईटी निकालने वाले बच्चे, अभी से ज्यादा हो गया। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कैसे करते हैं? नहीं पता तो भाई तो सीखना है भाई। देखो फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें क्या है, हमें रूट्स दिए होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अल्फा और बीटा। बोल देंगे कि ये दो, उसमें क्या होता है, बोल देंगे आपके पास 2 रूट्स है, एक ये रूट है एक ये रूट है। इन दोनों से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कई बार निकालना पड़ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। अब भाई एक बात तो सिंपल है, आपको बता दूं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 2 हमारे पास स्पेसिस हैं, अब इनमें क्या भरना है, इनमें अगर मैं कुछ भर दूं तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास? बोलो हाँ या ना, बनेगी? अरे बनेगी, बनेगी। तो इनमें क्या भरना है, तो हम जो नॉर्मली जो इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है हमारे पास यार, दिख रहा है यहाँ इक्वेट करने से a की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है। या फिर छोड़ दो, इक्वेट नहीं करना, a की वैल्यू नहीं, इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। 1 कहना सही नहीं है, डिवाइड करना सही है। ये हो गया हमारे पास। अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यार जो ये इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखूं मैं इसको। अब इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में? दिख रही है? अरे दिख क्यों नहीं रही है भाई, सेम तो इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी बाई ए सम होता है रूट्स का, और सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट होता है रूट्स का, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स और यहां लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी भाई वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब हमें कभी भी अगर रूट्स दिए हों
कि ये दो रूट्स दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए हैं, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आया समझ में? चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें? अब बोल देगा कि मान लो यार ये कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, बोल देगा कि कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स हमारे पास हैं 1 एंड 1/3 रूट है उसका, दो रूट से, तो इसकी इक्वेशन बनाओ। तो हम बोलेंगे बिल्कुल बनाएंगे भाई। सबसे पहले हम सम लिख लेंगे, उसमें सम क्या आएगा 4/3, फिर हम क्या करेंगे उसका प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा 1/3। अब हम बोलेंगे बिल्कुल बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला यार ये आपकी इक्वेशन होगी। बोला यार बहुत सही, बिल्कुल ऐसे ही तो बनानी है हमें। अब हम कुछ भी नहीं कराओगे तुम हमसे इस इक्वेशन में। आया समझ में? चलिए, या फिर कभी आपको ऐसे बोल दे कि रूट्स आपको गिवन है इक्वेशन के, अगर आपको इरेशनल रूट्स दे दे, फॉर एग्जांपल 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, ये दो रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, तो इनसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो बनाइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सम लिखेंगे मेरे भाई। सम क्या होगा? 2 होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? -2 होगा। अब ये मत पूछना है कैसे होगा, ठीक है? अरे यार तुम लोग ना सब बताना पड़ता है तुम लोगों भाई। सम इन दोनों को जोड़ दो यार, 1 + 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, 1 + 1 2 होता है। और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 + रूट 3 1 माइनस रूट 3 a + b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 - 3 - 2। समझे? अब सम और प्रोडक्ट हमें पता है, तो इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं मेरे भाई। -2 = 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो पॉज करके डिवाइड करो और देखो कि कैसे लिखे हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आएगा पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यार अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। अभी तक जो आपने पढ़ा वो शायद आपने पहले कहीं देखा होगा, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा चलो अभी पढ़ लिया, आसान भी था। अभी हम बढ़ेंगे एक शानदार कंसेप्ट की तरफ, न्यूटन्स मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? या फिर हम इसको बहुत बार न्यूटन्स फॉर्मूला या न्यूटन्स मेथड के नाम से संबोधित करते हैं। चल देखते हैं होता क्या है। जरा क्या बला का नाम है न्यूटन्स मेथड ना। ए न्यूटन भी ना हर जगह अपनी टांग घुसा देता है, क्यों? न्यूटन्स फॉर्मूला, चलिए न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है पहले वो समझते हैं, इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो ये बोलता है कि हम सबसे पहले एक कोई टर्म डिफाइन करते हैं ए एन, जो कि होती है अल्फा एन प्लस बीटा एन, या फिर ये होगा अल्फा एन माइनस बीटा एन, सॉरी बीटा एन, और में आए। और अल्फा एन और बीटा एन क्या है? हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी दो रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है? तो अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा दिख जाए ना, ये वाली टर्म की अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ भी पता नहीं मैं इतना ज्यादा स्क्वायर क्यों लिखने लग गया यार। अगर हमें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी क्वेश्चन में ये दिख जाए अल्फा की पावर n और प्लस बीटा की पावर n, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है? अगर ये दो टर्म हमें दिख जाए तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आना चाहिए? हमें हमारे दिमाग में न्यूटन्स फॉर्मूला आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ न्यूटन भाई ने बताया था। अब क्या था वो देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि न्यूटन भाई ने बताया क्या था। तो न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई एक टर्म ऐसी है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो वो भाई साहब बोलते हैं कि उससे पहले हमें किस देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, प्लस b की पावर x प्लस c x की पावर 0। ये समझ में आपको? हम इसको, ये सेम चीज है, x की पावर 1 यहाँ पे x बनेगा, x की पावर 0 यहाँ पे 1 बनेगा, तो c के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस इक्वेशन में ना x स्क्वायर की जगह जो है आप डाल दो an, x की जगह आप डाल दो an-1, an से पहले वाली टर्म, और x की पावर 0 मतलब 1 की जगह आप डाल दो an-2। वो न्यूटन बोलते हैं कि ये सब रिप्लेसमेंट होने के बाद भी ना ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इन द सेंस ये इक्वेशन 0 के बराबर रहेगी।
मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें ना भाई, ए एन प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस सी ए एन माइनस टू इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये चीज हमेशा, ओह सॉरी, ये चीज हमेशा सेटिस्फाई करेगी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी, हमेशा। अब न्यूटन भाई साहब ने बोल तो दिया है, लेकिन आया कहां से? आप लोग तो पूछोगे कि सर कहां से आया, और मैं बताऊंगा भी, क्योंकि मेरा काम है बताना यार। एक बार फिर से समझते हैं क्या बोलते हैं न्यूटन भाई साहब। ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहाँ लगाना पड़ेगा, हमारे दिमाग कहाँ चमकना चाहिए हमको कि हाँ न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है? जहां भी हमें क्वेश्चन में दिख जाए ना कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ऐसी कोई एक्सप्रेशन हमें अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो भाई चमकना चाहिए हमें कि ये लगाना है, कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया दोबारा देखो, समझ में आएगा जरूर आपको। तो चलिए न्यूटन फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर n प्लस बी ए की पावर n माइनस वन प्लस सी ए की पावर n माइनस टू इक्वल्स टू 0। और प्रूफ आने से पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट हैं तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो जरूर करेंगे। मतलब ए की पावर अल्फा स्क्वायर प्लस बी की पावर अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ए की पावर बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन तो हमारे पास हमेशा रहेगी क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो चलिए अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करते हैं हम लोग इसका प्रूफ निकालने के लिए। ए अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, साथ साथ करते रहिए भाई, देखते रहिए, पहले समझिए फिर लिखिए। बी अगर यहाँ ए एन माइनस वन 1 है तो n माइनस वन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। कैसे आया? क्या मतलब है कैसे आया भाई? अरे अगर ए एन की वैल्यू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर 1 है, n है, तो ए एन माइनस वन की क्या होगी? जहां जहां n आता है इस एक्सप्रेशन में वहां n माइनस वन टेक दीजिए, और n माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? ए एन माइनस टू की, जहां जहां n आता है इस एक्सप्रेशन में वहां n माइनस टू टेक दीजिए, समझे? प्लस सी अल्फा n माइनस टू प्लस बीटा n माइनस टू। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये प्रूव कर देना है। इसका मतलब हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगी, न्यूटन फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग तोड़ के लिखते हैं यार। ए अल्फा की पावर n प्लस ए बीटा की पावर n प्लस बी अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बी अल्फा की बीटा की पावर n माइनस वन। साथ साथ देखते रहिए, नजरें जो हैं बोर्ड पे होनी चाहिए सबकी। सी बीटा की पावर n माइनस टू, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, बाकी बची हुई तीनों को एक साथ। और इन तीनों में अगर हम अल्फा की पावर n माइनस टू कॉमन निकाल ले मेरे भाई, अल्फा की पावर n माइनस टू अगर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी बचेगा। और ऐसे ही सामने वाले टर्म्स में, इस टर्म में से इस टर्म और इन तीनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। इसमें बीटा की पावर n माइनस टू बाहर निकालेंगे हम लोग। बीटा की पावर n माइनस टू वो क्या आएगा? a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस सी। अब मेरे भाई कुछ दिखा? अरे दिखेगा कैसे यार, आंसर आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन जो है 0 के बराबर होगी, ये जो एक्सप्रेशन है 0 के बराबर होगा। कैसे होगा? क्या मतलब यार, जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने लिखा है 0 है, ये देख रहे हैं आप, हमने यहाँ लिखा है 0 है। तो अगर ये 0 है और अगर ये 0 है तो ये टोटल भी तो 0 के बराबर होगा। आया हमारा न्यूटन फॉर्मूला का प्रूफ? समझ में आया? एक बार और देखिएगा, क्योंकि मैथ्स में एक्सप्रेशन से ज्यादा प्रूफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रूफ आता है तो अगर एक्सप्रेशन को उल्टा सीधा करके भी दे देते हैं ना कभी, तो आप प्रूफ लगा के उसका जो क्वेश्चन में जो आप चाहिए वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ज्यादा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, बोरिंग है पता है मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना मैं बताता भी नहीं। तो एक बार प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर समझ नहीं आता दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। चलिए अगर समझ में आया तो उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, न्यूटन फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ये इक्वेशन है हमारे पास, और इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, और ये दिया हुआ है कि a n की वैल्यू अल्फा n प्लस बीटा n है।
ए एन की वैल्यू अल्फा एन प्लस बीटा एन है, तो ये बोल रहा है कि ए 10 माइनस 2a8/2a9 की वैल्यू निकाली क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब हमें ऐसी कोई चीज दिखती है, दिखी क्वेश्चन में, चमका, न्यूटन फॉर्मूला लगाना है, चमक गया, अब लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ, बताओ मुझे क्या आएगा। वीडियो पॉज करो और आंसर निकाल के देखो इसका, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं निकलता है, आधा घंटा माथा पच्ची करो, नहीं निकलता है तो वीडियो चला के सॉल्यूशन देखो। अब मैं तो भाई सोल्व करूंगा ही, ठीक है, मेरा तो फर्ज बनता है सोल्व करना, लेकिन आपको सोल्व जरूर करना चाहिए एक बार ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ये जो क्वेश्चन है ना, बाय द वे ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2010 या 2011 में आया था, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीधी सीधी बात है यार, इसमें क्या मैंने क्या बोला कि ये दिखता है तो इक्वेशन में रिप्लेस करो, एक्स स्क्वायर की जगह ए एन, एक्स की जगह ए एन माइनस 1, कोफिशिएंट की जगह ए एन माइनस 2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट इंटू 1 है, उसकी जगह रिप्लेस करना है, 2 की जगह रिप्लेस मत कर देना। जो ओरिजिनल कोफिशिएंट हमारे ए बी सी, उनको वैसे के वैसे रखना है। यहाँ ए कितना है 1 है, यहाँ बी कितना है 6 है, यहाँ सी कितना है 2 है, इनको छेड़ना ही नहीं है। चलिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, ए एन, तो हमने लिखा ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 माइनस 2 ए एन माइनस 2, इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू क्या 0 होगी, बिल पता था न्यूटन फॉर्मूला से, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि भाई ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 माइनस 2 ए एन माइनस 2। अब यहाँ हम एन की क्या वैल्यू पुट करें जो हमें 10 9 और 8 मिल जाए। दिख रहा है अगर हम, सॉरी ये पावर तुम लोग बताते नहीं यार, अगर मैं गलत लिख देता हूँ तो अगर मैं n की 10 पुट कर दूं तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। हमें 10 9 और 8 ही चाहिए फ्रेम में ना, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दी मैंने, तो क्या आएगा a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें a10 और a8 बड़ा साथ में चाहिए तो साथ में ले लो, a10 माइनस 2 a8, इसको उस साइड भेज दो, 6 a9, दोनों साइड 2 a9 से डिवाइड कर दो, 2a9 डिवाइड बाई 2a9, क्या बचा हमारे पास, देखा कुछ आंसर निकला, a9 से a9 का आंसर आ गया हमारे पास 3। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो हो गया आपके नंबर, आईआईटी में पड़ गया आपका नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में भाई, ये एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2011 के टाइम के समथिंग के टाइम आया था, ये एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसे सोल्व किया, ऐसे क्वेश्चन देता बताओ एडवांस। तो मैथ्स इतना सिंपल है यार, बस थोड़ा वर्ड्स के साथ खेलते हैं मैथमेटिक्स वाले ना, बाकी मैथ सिंपल होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एंड कीजिए, देखिए वीडियो। तो चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये ना मेंस 2021 में आया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है मेंस 2021 में, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश, बड़ा ही आसान बड़ा ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा वर्ड्स के साथ घुमा रखा है, तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं सच दैट अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 के बराबर है। तो बोल रहा है पी एन जो है वो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, और पी एन माइनस 1 की वैल्यू दी है 11, पी एन प्लस 1 की वैल्यू दी है 29। अब पूछा है पी एन स्क्वायर की वैल्यू बता दो हमको। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्योंकि अगर यार आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाता है ना, इसका मतलब आधा आंसर आपका निकल जाता है, आधा सॉल्यूशन आपके निकल जाता है। तो चलिए लिखते हैं एक बार। अब यार इसको देख के चमका कुछ, मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन दिखता है तो हमें क्या लगाना है, न्यूटन फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। अब एक्सप्रेशन हमें दिख गया, हमें पता लग गया न्यूटन फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं, वो हम जरूर लगाएंगे उसको। तो एक बार देख लेते हैं। अभी बोल रहे हैं अल्फा और बीटा दो वैल्यू, इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। अगर हम एक इक्वेशन बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें कि जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन बनती है। अब यहाँ क्या भरेंगे हम, अब ध्यान दीजिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ क्या भरेंगे हम, सम ऑफ रूट्स, यहाँ क्या भरेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, ये तो पता है हमें, दिया उसने खुद ही दे दिया यार। तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारी ये इक्वेशन बन गई यार। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसमें। तो अभी क्या करना है भाई, हमें आपको पता है करना क्या है भाई। ये इक्वेशन है, इसमें लगाओ ना न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे देखो, खुद लगाने की कोशिश करो यार। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करना है हमको। अब यहाँ ये मत बोलना है पी एन दिया है, पी एन -1 है, पी एन +1 है, वहां तो मैंने ए एन पढ़ा था यार। एक ही बात है, नोटेशन अलग होने से कंसेप्ट नहीं बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पी एन है तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम प्लेस करेंगे। अब क्यों, एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे ना, इंपॉर्टेंट बात जिसमें शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास पी एन +1 है, फिर पी एन है और पी एन -1 है, ठीक है। हमने पढ़ा था ए एन -1 ए एन -2 के लिए। एक्चुअली ये है ना, 3 कंसेक्यूटिव जो वैल्यूज होती है उनके लिए होता है। यहाँ पे आप ए एन -1 ए एन -2 जगह यहाँ पे आप ए एन +1 ए एन और ए एन -1 भी लिख सकते हो, ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं। यहाँ पे आप ए एन +2 ए एन +1 या ए एन ये भी लिख सकते हो। इन सब के लिए न्यूटन फॉर्मूला वैलिड होता है। तो यहाँ पे पी एन +1 पी एन और पी एन -1 तीनों दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों को लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किससे चेंज करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, तो ये आएगा पी एन +1 हमारे पास, माइनस एक्स में जो है उसको करेंगे पी एन से, तो ये आएगा हमारे पास पी एन माइनस 1 के साथ पी एन -1 से, तो ये आएगा 11 इक्वल्स टू 0। आया समझ में। अब यार ये पी एन -1 की वैल्यू 1 से पुट कर दी। पी एन +1 हमें दिया हुआ है, कितना है 29 माइनस पी एन -11 इक्वल्स टू 0। पी एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 18 आ गई। अब ये पूछा क्या है पी एन स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा। तो समझा ये क्वेश्चन हमने सोल्व कैसे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कितना है यार, 4 इनफैक्ट 3 स्टेप का सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, 3 स्टेप का। इतने आसान क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस, इतने आसान 3 स्टेप का सॉल्यूशन है। इसमें भी आप ये कहने लगोगे कि हमें समझ में नहीं आता है या हमें क्वेश्चन समझ में नहीं। भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार पढ़ो क्वेश्चन को यार। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आपके क्वेश्चन पढ़, ऐसा होना चाहिए आपके क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन कौन से और एक्स्ट्रा कंसेप्ट या फॉर्मूला लगेंगे इसमें। क्वेश्चन पढ़ते चमक जाना चाहिए आपका। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, मुझे अल्फा इंटू बीटा दिया, मुझे पता लगा क्वाड्रेटिक में ये रूट्स, क्वाड्रेटिक अगर अल्फा बीटा रूट्स मालूम है तो उसके सम और प्रोडक्ट 2 चीज दी हुई है। उसके बाद इन्होंने ये दिया है। अब मुझे समझ गया कि पक्का तो क्वाड्रेटिक में इसमें न्यूटन फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि ये इक्वेशन और कहीं काम आएगी ही नहीं। क्वाड्रेटिक में न्यूटन फॉर्मूला लगा। अब इसने पी एन +1 पी एन और पी एन -1 3 चीज दे दी मुझे, और पक्का यकीन होगा कि पक्का यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला ही लगेगा। तो मैंने 2-3 लाइन में क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया। मेरे से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए था। जिन बच्चों ने सॉल्व किया है अब उनको पता ही है कहाँ पहुंच जाएंगे, आगे वाले बहुत रास्ते हैं आपके लिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। जिस बच्चे को जो भी चीज समझ में नहीं आएगा ना, प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पक्का आएगा जेईई मेंस में, और जेईई एडवांस भी इस टॉपिक से एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको ना। और ये सबसे आसान चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स में से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे को समझ में नहीं आए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए। सबसे पहले वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं जरूर आपका आंसर करूंगा। और इसके आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। वो आगे वाले टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यार। हम ग्राफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स से बहुत सारे सवाल आते हैं यार। ग्राफ से बहुत देखेंगे कैसे ग्राफ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो डालने के बाद जल्दी से जल्दी आपको वीडियो का पता लग जाए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए और खूब मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए।